मोहतरम दोस्तों, आजकल जो लोग मुल्क में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं उनके लिए एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ जिसे सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़के का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जो इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम करने वाले के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा से कम नहीं है। और साथ में एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की का वाक़या भी बताने वाले हैं और इस वाक़े को भी सुनकर आपका दिमाग खुल जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। चाहे आप हिंदू हों या मुस्लिम, आज आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसने हमसे अपना एक सच्चा वाक़या बताया है, जिसे सुनने के बाद हमें ये लगा कि ये बात आप सबों तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, उस घटना के बारे में मैं आप सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए आज ये वीडियो ख़ासकर हमने आप लोगों के लिए बनाया है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि एक बार रात में लगभग 12 बजता होगा, हम अपने बाइक से घर जा रहे थे। मैंने रास्ते में देखा कि एक 18 से 19 साल की लड़की दिल्ली के सड़क पर अकेली खड़ी है, लेकिन और उस लड़की के सामने काफ़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल और कार वगैरह आ जा रही थी और वो लड़की किसी के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, यानी वो किसी से भी लिफ्ट नहीं मांग रही थी। दरअसल उसकी बस छूट चुकी थी और उसे अपना घर भी जाना था। अचानक उस लड़की को बुलेट पर एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। लड़की ने झट से उस बुलेट वाले लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, यानी उस लड़के से लिफ्ट मांगने लगी। तो उस लड़के ने अपनी बुलेट को रोकी। तो लड़की कहने लगी, क्या आप कोई मेरे घर तक छोड़ दीजिएगा, मेरी बस छूट चुकी है और इस वक्त कोई दूसरी बस भी नहीं आने वाली है। तो ये सुनकर उस लड़के ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आइए आप बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो लड़की उस लड़के के बाइक में पीछे बैठ जाती है और दोनों चल देते हैं। और उस लड़के ने बताया कि जब मैं उस लड़की को लेकर उस लड़की के घर के पास पहुंचा तो मैंने उस लड़की से पूछा, जब आप अकेले सड़क के किनारे खड़ी थी तो मैंने देखा कि आपके सामने काफ़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी गुजर रही थी, मगर किसी भी मोटरसाइकिल या गाड़ी के आगे आप हाथ नहीं दे रही थी। आखिर ऐसा क्यों? आपने दूसरे से लिफ्ट क्यों नहीं मांगी? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैंने जब आपकी जानिब देखा तो मुझे आपकी बाइक पर आगे प्लेट में अल्लाह का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, यानी आपके मोटरसाइकिल के आगे लिखा हुआ था या अल्लाह। फिर वो लड़की कहने लगी, मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो ना किसी के साथ बुरा करते हैं और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और ना ही किसी को बुरा करने देते हैं। काश आज इस बात को पूरी दुनिया समझ जाए कि अल्लाह को मानने वाले लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, कभी दंगा फसाद नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम किसी को नाहक मारने की इजाज़त नहीं देता। अब ये तो हुई मुस्लिम की बात। अब आपको हम एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की का ऐसा वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये वाक़या भी उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो लोग हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों, ये वाक़या जो बताने वाले हैं वो इलाहाबाद की एक लड़की रूबीना खातून का वाक़या है, जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। और रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी दोस्त के घर पर कोई पार्टी थी। वो सोची पहले अपने दोस्त के घर पार्टी में शरीक हो जाती हूँ, फिर शाम को अपने घर के लिए रवाना हो जाऊँगी। और उसने ये सोचकर अपना रिज़र्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रूबीना अपने दोस्त के घर पार्टी अटेंड करने के लिए चली गई और फिर वहाँ से सीधे निकलकर रेलवे स्टेशन पहुँच गई और जाकर वो ट्रेन की एक बोगी में बैठ गई। रूबीना का टिकट जिस बोगी में रिज़र्वेशन था उसमें सभी लड़के ही थे। रूबीना टॉयलेट में जाने के बहाने पूरी बोगी का चक्कर काट आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में उसे एक या दो ही औरत दिखाई दी, यानी उस बोगी में सारे लड़के ही लड़के भरे हुए थे। ये देखकर रूबीना काफ़ी घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वो पहली बार ट्रेन से रात में अकेले सफ़र कर रही थी, इसलिए वो पहले ही से बहुत घबराई हुई थी। ऊपर से उस बोगी में सारे लड़के ही लड़के मिले। ये देखकर रूबीना और ही ज़्यादा घबरा गई और अपने आप को रिलैक्स देने के लिए अपने बैग से कोई मैगज़ीन निकाली और अपने सीट पर बैठकर वो पढ़ने लगी। और बोगी में बैठे वो सारे लड़के एक दूसरे से खूब हंसी मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। लड़कों का ये झुंड शायद किसी खेल में जा रहा था और लड़कों की हंसी मजाक रूबीना की हिम्मत को तोड़ रहे थे। जैसे जैसे रात का वक्त गुजरने लगा वैसे वैसे रूबीना का डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। रूबीना डर की वजह से थर-थर काँप रही थी। इतने में रूबीना के सामने वाली सीट पर बैठा वो लड़का बोला, हेलो, मेरा नाम रियाज़ है और आपका नाम क्या है? तो ये सुनकर रूबीना बहुत डर गई और कुछ नहीं बोल पाई। तो रियाज़ बोला, चलो कोई बात नहीं, आप अपना नाम मत बताएं, मगर ये बताएं आप वैसे कहाँ जा रहे हैं? रूबीना धीरे से बोली, इलाहाबाद। तो ये सुनकर रियाज़ चौंक गया और कहने लगा, अरे इलाहाबाद तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से आप मेरी बहन जैसी लगी। और रियाज़ इलाहाबाद की अनगिनत बातें रूबीना से बताने लगा और कहने लगा, मेरे नाना इलाहाबाद के नामी गिरामी आदमी हैं और मेरे दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं। इस तरह से रियाज़ रूबीना को इलाहाबाद की ढेर सारी बातें बताते जा रहा था। उधर धीरे धीरे रूबीना भी नॉर्मल होने लगी और रियाज़ की बातों में दिलचस्पी लेने लगी। रात भर रियाज़ जैसे भाई के महफूज साए में सोती रही। सुबह होकर रूबीना ने एक कार्ड निकालकर रियाज़ को थमाते हुए बोली, ये लीजिए, मेरा पता रख लीजिए और नानी के घर आना हो तो हमसे मिलने हमारे घर ज़रूर आइएगा। रियाज़ कहने लगा, कौन सा नानी घर? अरे मैंने तुम्हें डरते हुए देखा, इसलिए झूठ मूठ का रिश्ता गढ़ने लगा। मैं तो इससे पहले कभी इलाहाबाद गया भी नहीं हूँ। ये सुनकर रूबीना चौंक गई और फिर रियाज़ ने कहा, बहन, सभी लड़के एक तरह नहीं होते। किसी अकेली लड़की को देखे नहीं और उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही से लोग तो बाप और भाई भी होते हैं। और रूबीना के सर पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराने लगा और फिर चल दिया। रूबीना रियाज़ को देखती रही जैसे कोई अपना सगा भाई बहुत दूर जा रहा हो। रूबीना की आंखें भर आती है। तभी रियाज़ कुछ दूर जाने के बाद वापस आया और रूबीना से कहने लगा, हाँ बहन, मेरा नाम रियाज़ नहीं बल्कि मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रूबीना और ज़्यादा चौंक गई और सोचने लगी, काश हमारे भारत में सब ऐसे ही हो जाएं।
ना कोई हिंदू नाम पर लड़े, ना कोई मुस्लिम नाम पर लड़े। और हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सब बहन बेटियां खुलकर सांस ले सके और बेखौफ होकर घूम सकें और कहीं भी आ जा सके, जहां पर कोई एक दूसरे का मददगार बन सके। मगर आज कुछ लोगों ने, ख़ासकर कुछ नेता किस्म के जाहिलों ने, लोगों के दिमाग में मज़हब और धर्म का जहर घोल दिया है और आए दिन ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे हिंदू के दिमाग में मुसलमानों की नफ़रत और मुसलमानों के दिमाग में हिंदू की नफ़रत भड़क उठती है। और ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक होकर रहें, क्योंकि उनको देश में नफ़रत फैलाने से वोटों का फ़ायदा मिलता है। मगर अब धीरे धीरे हर लोग समझने लगे हैं और उन नेताओं की बातों में आना बंद कर दिए हैं। अब देश में लोग गलत को गलत बोलने लगे हैं। अगर देश में किसी पर जुल्म और अत्याचार होता है तो हिंदू मुसलमान सभी आगे आकर उसका विरोध करते हैं। अब लोग जान चुके हैं लोग बुरे नहीं होते, उन्हें बुरा बनाया जाता है। और कोई भी मज़हब फितना फसाद, मार काट, कत्ल गारत की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए इन नेताओं की बातों में आकर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम आपस में क्यों मर रहे हैं। मुल्क में बहुत सारे फसादात हुए हैं, मगर कभी भी नेता या नेता के बच्चे को मरते हुए आपने नहीं देखा होगा। इसलिए आप सभी देशवासी इस बात को समझिए और आपस में लड़ना बंद कीजिए। दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।